मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, राज जोन्स। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद उड़ीसा के बहुत ही ऑसम एंड हार्ड वर्किंग रैपर बिग डील से। सो मेरे भाई कैसे हो आप एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर। आई एम बहुत एक्साइटेड हूँ। हम तो एक साल से बात कर रहे हैं कि करेंगे ये शो, करेंगे पर फाइनली हो रहा है ये चीज़। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी हियर ब्रो। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक्स अ लॉट भाई कि आप मेरे शो पर आए। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड हाँ यार, पिछले 1.5 साल से बात कर रहे थे, आप डेली भी आने वाले थे, यू नो 1-on-1 हम ये इंटरव्यू करने वाले थे, बट कोरोना के चक्कर में वी आर डूइंग इट डिजिटली। तो कोई नहीं यार, अच्छा आप आए हो, यू नो आई एम एक्साइटेड। एब्सोल्युटली ब्रो, हम तो करेक्ट, मुझे दिल्ली आना था पर अभी कोरोना की वजह से यहीं पे फंस गए, बट डेफिनेटली आऊँगा मैं दिल्ली और हम 1-on-1 करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, आपके स्टूडियो में बैठेंगे एक साथ। दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट आई थिंक। जस भाई फुल खतरनाक सीन करेंगे स्टूडियो में। जब भी आप आओगे, जब भी चीज़ें ठीक होती है, यू नो आपका वेलकम है मेरे स्टूडियो में यार। जी थैंक यू सो मच ब्रो। मेरे को बताओ क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ आपकी लाइफ में। यू नो म्यूजिक तो आप बना रहे हो क्योंकि यू आर इन स्टूडियो, आपका होम स्टूडियो है। इसके अलावा क्या चल रहा है म्यूजिक के अलावा? वैसे तो म्यूजिक ही पूरा लाइफ बन गया है अभी, मतलब म्यूजिक ही करते रहते हैं, दिन रात वही चलता है ब्रो। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से घर पे पड़े रहते हैं, तो घर पे और कुछ करना ही नहीं है। तो मेरा बेड यहीं पे ऑपोजिट, यहीं पे होम स्टूडियो। आगे बेड से निकलूँ तो म्यूज़िक सेटअप पड़ा है, तो म्यूज़िक बनाओ कभी, फिर म्यूज़िक ख़त्म होके कुछ लिरिक्स लिखने का मन किया, लिख लो वहीं पे। फिर साइड में माइक पड़ा है, माइक में जाके रिकॉर्ड कर लो, उसको मिक्स कर लो, बस चल रहा वही चीज़ ब्रो। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से घर पे ही हैं और कुछ करना ही नहीं है, तो म्यूज़िक ही करते हैं हम लोग। नहीं अच्छी चीज़ है भाई कि यू नो घर पे हो, सेफ हो एंड म्यूज़िक बना रहे हो, सबसे अच्छी बात है भाई ये। थैंक यू ब्रो। हाँ, मुझे लगता है कि जितनी भी क्रिएटिविटी होगी वो आपकी यू नो माइक के सामने निकल जाएगी, आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, यू विल मेक न्यू सॉन्ग्स। एब्सोल्युटली ब्रो, मतलब वही है, मतलब मेरे लिए तो म्यूज़िक हमेशा आउटलेट है इमोशंस के लिए। मतलब कुछ फील आ रहा है तो मतलब मुझे लिखना है, हमेशा के लिए म्यूज़िक थेरेपी है मेरे लिए। मतलब इट्स बिन अ थेरेपी फॉर मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इफ़ आई एम सैड और एंग्री या हैप्पी, कुछ भी हो, इमोशंस आ रहे हैं तो मुझे लिखने से मज़ा आता है। क्योंकि वो इट्स लाइक शेयर कर रहा हूँ, अपने आप के लिए मैं लिखता हूँ गाना, तो उसके बाद पब्लिक सुनती है उसको। पर आई राइट सॉन्ग्स फॉर माई सेल्फ टू बिगिन विथ। मेरे लिए थेरेपी है, मेरे लिए आउटलेट है, और इसीलिए मैं इतने सारे गाने हैं मेरे पास मैं जो रिलीज़ नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे लिए लिखता हूँ बहुत सारे गाने। सो या सही है भाई, बढ़िया है। यू नो जितनी क्रिएटिविटी बाहर निकालोगे उतना बहुत बढ़िया है। आई थिंक स्कोप ज़्यादा है, यू नो गाने बनेंगे, फिर आप यू नो अपने जो आपके फैंस हैं, लिसनर्स हैं, उनको भी आप अच्छे से अपने गाने सुनाओगे। एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली एग्री टू दैट ब्रो। ओके भाई। अच्छा भाई, आपका जो रियल नेम है वो है समीर रिशु मोहंती जी। ये फिर बिग डील कैसे बने आप, क्या स्टोरी है? तो मैंने जब रैप करना स्टार्ट किया ब्रो, तो मैं एमिनेम को बहुत सुनता था, और उस टाइम पे एमिनेम के रैप्स में बहुत बार मैंने ये वर्ड सुने, बिग डील, नो बिग डील, व्हाट्स द बिग डील, ये वर्ड बहुत बार सुने। तो आफ्टर लिसनिंग टू इट मुझे लगा कि अरे ये वर्ड्स तो बहुत कैची हैं, मतलब याद में रह जाता है, एक बार सुनते हो तो इट गेट्स स्टक इन योर ब्रेन। तो मैंने सोचा इट्स सच अ कूल नेम टू हैव, क्योंकि ऐसे कोई बोलेगा उसका नाम बिग डील है तो कोई भूलता नहीं उसको। तो मैंने सोचा बहुत कूल नेम है, इसको रखना ही है मेरे को। क्योंकि और फिर रिसर्च किया तो देखा कि कोई भी रैपर का नाम बिग डील नहीं है, तो जस्ट परफेक्ट, इसी को रखते हैं फिर। सही रखा, आई लाइक इट एंड इट्स नॉट अ बिग डील टू हैव अ नेम लाइक यू। जी सही। तो ये स्टोरी है, एमिनेम से आप इंस्पायर थे एंड पूरी रिसर्च के साथ आपने ये नाम रखा है बिग डील जी। और अब बिग डील आप ज़्यादातर किन में करते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ, म्यूज़िक में इसके अलावा और भी चीज़ें लाइफ किन चीज़ों को लेके? वैसे म्यूज़िक को छोड़ के, म्यूज़िक तो है ही, म्यूज़िक के अलावा हाँ वही। म्यूज़िक के अलावा तो मुझे आई लव ट्रैवलिंग अ लॉट, और मैं एक बहुत बड़ा फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। तो नए जगह जाके खाना वहाँ का कल्चर में कल्चर ऑब्जॉर्व करना, और बस यू नो एक्सपीरियंस करना लाइफ को मुझे बहुत पसंद है। लाइक मीटिंग न्यू पीपल, न्यू प्लेसेस, न्यू फूड,
तो बहुत मज़ा आता है वो चीज़ मुझे। और बस कोरोना की वजह से अभी घर पे फंस गए हैं, तो वो एक मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है कि कोरोना की वजह से मैं मतलब ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। पर उससे पहले तो हर साल एटलीस्ट 2-3 ट्रिप होते रहते थे, मतलब बिसाइड्स योर शोज़ एंड ऑल। आप हमारा शोज़ वगैरह भी कितना बंद हो गया, आपको तो मालूम होगा कैसे सीन चल रहा है अभी। तो शोज़ वगैरह में इतना ट्रैवल होता था, उसके बावजूद उसके बाद मैं 2-3 ट्रिप्स करता था साल में, बस वो भी बंद हो गए। पर होपफुली एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल सून ब्रो। हाँ यार, बहुत जल्दी ये सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो फिर आप हम सब फुली एंजॉय कर पाएंगे। जी 100% ब्रो। तो इन सब चीज़ों में आप बिग डील करते हो, ठीक है, दैट्स ग्रेट भाई। और फ्लर्टिंग में ऐसा भी कुछ है क्या? फ्लर्टिंग वो होता था एक टाइम पे। अच्छा। Yeah, just planning to take it easy, focus more on the music, and yeah, just I think I have someone I like. तो अभी फ्लर्टिंग वोटिंग थोड़ा बैक सीट में चला गया, अभी सीरियस होने का टाइम आ गया ब्रो। दैट्स ग्रेट ब्रो। आप सारा फोकस जो है अपने म्यूजिक पे रखो, ये सब चीज़ें आप मेरे लिए छोड़ दो चीज़ें, मैं आपको पास करूँगा अभी फ्लर्टिंग वोटिंग जो भी है। हाँ, मुझे पास कर दो, मैं सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। हैंडल आप बस बढ़िया। अब मेरा मैनेजर बन जाओ, मैनेजर ऑफ फ्लर्टिंग मैनेजर। सही है। सो भाई, आपका जो नाम है समीर ऋषु मोहांटी, यही आपने अपनी एल्बम का नाम रखा है, ठीक है जी। और मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं बता दूं कि भाई की एल्बम आने वाली है, एंड एक्सक्लूसिवली मैंने ये एल्बम सुन ली है, और इसी एल्बम के रिगार्डिंग वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू। तो भाई मेरे को ये बताओ, अपना नाम पे ही क्यों आपने अपनी एल्बम का नाम रखा? वैसे आई नो कुछ चीज़ें जो मैंने एल्बम पकड़ी हैं, बट आप बताओ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग तो फर्स्ट ये चीज़ है कि मेरा एल्बम जो है अभी तक मेरा एक टाइप का ऑटोबायोग्राफी है। ऐसा है कि मैंने अपना खुद का बुक लिखा है मेरे लाइफ के ऊपर। तो मैं जैसे बोला कि ब्रो, ये एल्बम जो है हर गाना मीनिंगफुल है, इसमें हर गाना का एक मीनिंग है, और हर गाना एक मैसेज कन्वे करता है मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। इट्स लाइक अ चैप्टर इन माई लाइफ, और आपको तो मालूम होगा कि ये कनेक्टेड है रेलवे अनाउंसमेंट से। यस, वही चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो ना, अगर जो भी एल्बम सुन रहा है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बीच कभी फर्स्ट ट्रैक चला लिया, कभी थर्ड, कभी फिफ्थ, तो अगर आप पूरी एल्बम सुनोगे ना ट्रैक वाइज 1 2 3 4 5 6, तो आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी। और वो अनाउंसमेंट मुझे बहुत कैची लगा, जिसमें वो लड़की आती है और वो बताती है अब समीर को पहली बार प्यार हुआ, फिर उसने ये गाना बनाया। तो हर गाने के पीछे एक स्टोरी है, इट्स वो आपकी पूरी लाइफ की जर्नी अब तक, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जो मेरे फेवरेट ट्रैक है वो है पूरी टोका, इंडियन साउंड, सजना, मेरे जैसा, नॉट गली, स्टिल रियल। तो दीज आर माई फेवरेट सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच ब्रो, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर इट। तो जैसे आपने बोला कि वो रेलवे अनाउंसमेंट है, और वही सबको लिंक कराता है, वो एक जर्नी के टाइप से जाता है गाना। और जैसे तो सिंस ये एल्बम मेरे लाइफ पे बनी है, आई मीन देयर इज नो अदर बेटर नेम दैन कॉलिंग इट समीर ऋषु मोहांती, क्योंकि आई वाज बोर्न एज दैट पर्सन, एंड I just wanted to be that person, in my album. मतलब no filters, Instagram के filters नहीं है वहाँ पे। मतलब जो हूँ मैं वही हूँ वहाँ पे, और पूरा मतलब सारे secrets बोल दिए अपने listeners को, पूरे secrets बोल दिए, जो भी मेरे लाइफ में घटा है उसके बारे में बोल दिए। There's nothing to sugarcoat and fake there basically, इसीलिए समीर ऋषु मोहांती, क्योंकि वही मैं हूँ। यस, बहुत से भाई प्रॉपर हिप हॉप एल्बम है एंड रियल है। वो जैसा आपने बोला कि कि जो आप हो समीर ऋषु मोहांटी, वो आपने दिखाया। अच्छा, मुझे याद है कि जो एल्बम कवर था वो भी आई थिंक स्टेशन के पास में ना, रेलवे स्टेशन का, आपके बचपन की फोटो। वो उसका स्टोरी मस्त है, क्योंकि वो एक्चुअली फोटो जो है ना बचपन की मेरी, वो और कहीं पर खींचा हुआ था, और वो जो डिज़ाइनर है उसने उसको काटा और वहाँ पे डाला। मतलब वो पूरा क्रिएट किया गया वो ट्रेन वाला एल्बम कवर। तो मैं वहाँ पे एक्चुअली नहीं हूँ, पर वो एडिट करके डाले हैं मेरे को वहाँ पे। यस, सही, हाँ वही, क्योंकि ना वो मैंने अभी पकड़ा अभी जब हम बात कर रहे थे, वो लड़की की आवाज़ जो रेलवे अनाउंसमेंट करती है, फिर मुझे एकदम से याद आया कि एल्बम कवर है, वो भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो। यस, मैंने सब कुछ लिंक किया है। तो आई वॉन्ट दिस, ये ट्रेन और रेलवे स्टेशन जो चीज़ है, तो वो चीज़ को लेके ही पूरा एल्बम कनेक्ट है।
तो मैं उसको हर जगह यूज़ करना चाहता हूँ, इन द कवर, फ्रंट कवर, बैक कवर, हर जगह पे मुझे यूज़ करना है वो चीज़, तो इसीलिए। ग्रेट भाई, ग्रेट आइडिया, बहुत सही। एंड जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं और जिन जिन लोगों ने आपकी एल्बम नहीं सुनी है, और क्योंकि ये जो हमारा इंटरव्यू है ये एल्बम के रिलीज होने के बाद आएगा, तो आप अपने फैंस और लिसनर्स को क्या बोलना चाहते हो कि व्हाट हैव टू से? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही हार्ड वर्क किया हूँ इस एल्बम पे, बहुत आई हैव गिवन माई एवरीथिंग, हार्ट सोल एवरीथिंग, बहुत thousands of hours have gone into this album। और मैंने ऐसा एक एल्बम बनाया जो कि कोहेसिव है, जो कि बहुत कम ही बनता है, मतलब इंडियन हिप हॉप में मैं बहुत सुना ही नहीं हूँ अब तक कि सारे गाने इट मेक्स सेंस और एक पूरा मिलके एक स्टोरी बोलता है, तो वो तो बहुत कम हुआ है आई थिंक। एंड कंसेप्चुअली बहुत काम किए हैं इस पर, और म्यूज़िकली भी मैं आई प्रोड्यूस ऑल द बीट्स, एंड म्यूज़िकली भी मैंने आई ब्रॉट द इंडियन टच जस्ट टू स्टे ट्रू टू माई रूट्स, कि मैंने सब इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि ढोल, तबला, तुम्बी, फ्लूट, सितार, बांसुरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्रो। तो सब चीज़ से मैं ऑथेंटिक करने के लिए जितना ऑथेंटिक हो सकता है उतना ऑथेंटिक बनाया हूँ मैंने, और ट्राई टू मेक इट लिरिकल एंड एंटरटेनिंग, क्योंकि बीट्स भी पूरा बैंग हो रहे हैं और लिरिक्स भी चल रहा है उसके अंदर और मैसेज भी जा रहा है उसके अंदर। तो मैं ये बोलूँगा कि दिस इज़ समथिंग यू रियली डोंट वांट टू मिस। If you miss it today, I'm sure you'll find out about it maybe in a year or two. So I don't want you to be that person who finds out late. So make sure you go check it out now. मैं देखो भैया, देर से सुनी आपने तो बहुत लेट हो जाएगा। अभी एल्बम आई है, बहुत अच्छी एल्बम है, मैं सुन चुका हूँ, काफ़ी मेहनत से बनी है। प्लीज़ इस एल्बम को आप जाके ज़रूर चेक करें। बिग डील की जी फाड़ एल्बम है, इसको आप जाके ज़रूर चेक करें भाई। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। देखो मैंने तो आपको बता दिया मेरे फेवरेट ट्रैक्स कौन कौन से थे, आप मुझे बताओ आपका सुपर फेवरेट ट्रैक कौन सा है? मेरा ब्रो मेरा एल्बम है तो मेरे सारे ट्रैक्स मेरे फेवरेट ही हैं, पर वैसे देखा जाए तो अगर आपको, चलो टॉप 3 में एक नहीं बोलता मैं, एक थोड़ा टफ हो जाएगा, मैं आपको बोलता हूँ कि टॉप 3 तो आप कौन कौन से आपके सुपर फेवरेट सॉन्ग्स? हाँ, टॉप 3 तो मैं फर्स्ट डेफिनेटली बोलूँगा टाइटल ट्रैक समीर ऋषि मोहंती, जो कि बहुत ज़्यादा ही पर्सनल है। या इट्स ऑल अबाउट मी, बहुत ज़्यादा पर्सनल है। तो जैसे मैं बोला था आपको कि म्यूज़िक मेरे लिए थेरेपी है, तो म्यूज़िक मैं करता हूँ बिकॉज मैं अपने इमोशंस को निकाल सकूँ। तो दैट सॉन्ग इज़ एग्जैक्टली दैट। सो वो मेरे लिए थेरेपी है। डेफिनेटली समीर ऋषि मोहंती। सेकेंड सजना, बिकॉज इट्स लाइक अगेन इट वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, हार्ट ब्रेक गाना है और बेस्ड ऑन अ वेरी ट्रू स्टोरी, तो वो डेफिनेटली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड थर्ड सॉन्ग, लेट मी थिंक, थर्ड सॉन्ग तो मैं आई थिंक पूरी टोका बोलूँगा, क्योंकि अगेन बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया था मुझे वो गाना बनाने में। बहुत जल्दी बनाया था वो गाना, मतलब ऐसे नहीं कि जल्दी, मतलब ऐसे नहीं कि टाइम नहीं है ख़त्म करना है इसको, नहीं, पर वो एक फ़्लो होता है ना ब्रो, एक फ़्लो स्टेट आ जाता है ना, सब कुछ फटफट इट फॉल्स इन प्लेस। सो पूरी टोका में वैसे हो गया, सब कुछ एक फटफट गिरने लगा अपने अपने जगह, पजल जैसे सेट हो गया, पूरा टेट्रिस होता है ना अपना, टेट्रिस टाइप का सब सेट हो गया अपने आप, बस खत्म हो गया गाना। तो बहुत मजा आया वो गाना बनाने में। सही भाई, अच्छा ये आपके सुपर फेवरेट है भाई। जो पूरी टोका सॉन्ग है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वो आपने उड़िया में रैप किया, तो रैप मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन फ्लो वाइज, म्यूजिक वाइज एंड वीडियो वाइज इट्स अ ब्रिलियंट सॉन्ग। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आया फिर भी गाना पसंद आया। और मैं जैसे आपको बोल रहा था पहले ब्रो कि म्यूज़िक, आपने ही बोला वही चीज़ कि म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। म्यूज़िक की अगर लैंग्वेज होती तो डेस्पासितो आज हाईएस्ट व्यूड नहीं होता यूट्यूब पे ना। तो हमें तो डेस्पासितो समझ में भी नहीं आता है स्पेनिश में। तो वही आई थिंक गुड म्यूज़िक की लैंग्वेज नहीं होती, और बस अच्छा गाना बनाने से भी स्प्रेड होता ही रहता है, होता ही होगा, होगा ही। हाँ, डेफिनेटली भाई, जितना अच्छा म्यूजिक आप सुनोगे उतना अच्छा म्यूजिक बनाओगे और उतना अच्छा म्यूजिक आप फैलाओगे। टोटली एग्री ब्रो, 100%। अच्छा, एक ट्रैक है आपकी एल्बम में जिसमें सुनिधि चौहान जी उन्होंने फीचर करा हुआ है, तो पहले मुझे ये बताओ वो फीचर
कैसे हुई और उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि शी इज़ माय फेवरेट। ओह वाह, ओके, दैट्स अमेजिंग ब्रो। आई डिडंट नो शी इज़ अ फेवरेट, बट मैं जब मतलब छोटा था, मतलब छोटा तो नहीं, इतना भी छोटा नहीं, बट इन माय टीनेज ईयर शी वाज लाइक माय फेवरेट सिंगर। उनका लाइक शी वाज अमेजिंग, शी वाज एवरीवेयर, राइट? यू कैन नॉट लाइक मिस सुनिधि चौहान, वो हर जगह थी, उनके गाने हर जगह बज रहे थे ना। तो आई मीन दिस वाज लाइक अ ह्यूज ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, एंड shout out to my label Most Wanted. The CEO Shahzad Sippy made it happen, so he knows Sunidhi ma'am, and he just made it happen. But मेरे लिए बहुत special moment था, क्योंकि she's so big, and like I've been such a fan of her voice since so many years, right? एंड मैं जब पहली बार उनसे बात किया फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, मैं थोड़ा नर्वस हो गया, मतलब चोक वोक हो गया, मैं क्या बोलूँ यू नो, हो जाता ना वो स्टार स्ट्रक मोमेंट आता है, वो भी मतलब फेस टू फेस भी नहीं है, फ़ोन में बात हो रही है, मैं भी वहाँ पे भी चोक हो गया। फिर मैं बोला कि मैम आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क, ये वो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बोर्ड। एंड फिर मैम बोली मुझे ये चीज़ की, लुक समीर, आई रियली लव द सॉन्ग more than anything, I really love the song, that's why I came on board, so you should take credit for that, you made an amazing song. So I was मेरे लिए तो मतलब मैं तो उड़ रहा था पूरा हवा में, sky, I was flying in the sky, and I was in cloud 9 bro. फिर उनके vocals आए, I mean I was blown away bro, मतलब I didn't have to tell them much, you know bro, क्योंकि मैंने उनको एक brief दिया था, फिर उनके vocals वापस आए तो it was so good already, you know. And the second time I just had to tell her to add in few things, you know, add in little more you know, extra vocals चाहिए थे, उनके style से कुछ करने के लिए बोला, and that was it, because she really put her heart and soul there, you know. She really sang it in different styles, मुझे बोलना नहीं पड़ा ज़्यादा, so I was happy about the fact that क्या बोलते हैं, she sang it because she loved the song, you know. For me that was so important, क्योंकि obviously otherwise it won't make sense, right, to have a collaboration. तो वही चीज़ है bro. नहीं, बहुत बढ़िया यार, वो ट्रैक बहुत अच्छा है, नो, उसमें एक वाइब है यार, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, मतलब जो लोग सुनेंगे उनको पता चलेगा, यू नो, हम क्यों इस गाने के बारे में एंड सुनिधि चौहान जी के बारे में बात कर रहे हैं। जी एब्सोल्युटली। अच्छा भाई, एक चीज़ मैंने नोटिस करी एल्बम में, सिर्फ एक रैपर के साथ कोलैबोरेशन है आपकी, एंड बाकी जैसे यू नो हमारे बॉम्बे, दिल्ली, नॉर्थ साइड बहुत सारे रैपर्स हैं, यू नो, आप भी जानते हो, बट आपने फ्यूचर क्यों नहीं करा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू इन द एल्बम। ब्रो देखिए, एक्चुअली एक ही फीचर है जीनी बोल के, वो ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि फीचर्स टाइम पे भेजता है, वर्सेस मैंने तो बहुत रैपर्स के साथ आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी टाइम पे वर्स नहीं आता, तो एल्बम डिले होने का और एक रीज़न फीचर्स थे ब्रो। सो आई वांटेड फ्यू फीचर्स टू हैपन, पर वो टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रहा है। अभी आपको नहीं करना है तो बोल दो नहीं करना है, पर यू टेल समवन आई एम गोना डू इट एंड देन यू डिले इट एंड आवर मास्टरिंग इज़ ऑन होल्ड, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एल्बम के लिए। तो मैंने बोला छोड़ो यार, इट्स ओके मैन, आई विल डू इट, दो इट्स फाइन, इट्स नॉट लाइक आई रियली नीड इट देयर, आई मीन इट वुड हैव बीन नाइस टू हैव अ फीचर, फाइन, पर अभी वो नहीं हो रहा तो छोड़ दो यार, और डिले नहीं करना है मेरे को, मेरे एल्बम ऑलरेडी डिले हो गया इतना फीचर वेट करके। तो मैं सोचा कि ब्रो आई विल जस्ट पुट दिस आउट एंड आई डिसाइडेड आई विल वर्क विद पीपल हु आर लाइक माइंडेड, और जिनको मतलब कोलैबोरेट करने में मतलब एक कमिटमेंट होता है ब्रो, आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, कमिटमेंट करके मैं बहुत कमिटेड बंदा हूँ ब्रो। मैं अगर आपको बोलूँगा विराज भाई आज करनी है मुझे इंटरव्यू, तो मैं करूँगा ही, मैं ऐसे नहीं कि ब्रो कल करेंगे, परसों करेंगे, एक हफ्ता 10 दिन, तो वो आप मुझे रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे फिर। सही बोला ना? बिल्कुल सही बात। और मैं बता दूं लोगों को, भाई ने एग्जैक्ट 10 बजे कॉल किया था, हम रात के 10 बजे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं ही थोड़ा लेट तो नहीं, मतलब लेट तो नहीं, बस मैं अपना कैमरा सेट कर रहा था बस, तो मैं आई गॉट इट भाई। मैं ना वो पेन समझ सकता हूँ, यू नो, कि जब चीज़ें हो नहीं रही होती हैं, यू नो, हाँ भेजता हूँ, वर्स डिले होते जाते हैं, क्योंकि यू नो आपकी एल्बम है, इट्स योर एल्बम, तो समझ गया मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट ब्रो, कोई नहीं, बट ठीक है यार, एल्बम बहुत अच्छी निकले, दैट्स द मेन थिंग, और एल्बम आपने निकाल दी, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच ब्रो। भाई जैसे यू नो म्यूजिक सारा आपने प्रोड्यूस किया है, यू आर अ बीट प्रोड्यूसर,
टू ऑल्सो रैपर के साथ साथ, तो कितना कैसा टफ था, मतलब सारा कुछ खुद ही कर रहे हो? वैसे तो टफ नहीं लगता क्योंकि मेरे लिए ये काम ही नहीं लगता, मुझे जॉब ही नहीं लगता ये चीज़, क्योंकि मैं भी म्यूज़िक अभी तो मैं बना रहा हूँ, अभी हो गया 12 साल से म्यूज़िक बना रहा हूँ बस। FL स्टूडियो के साथ खेलना स्टार्ट किया मैं 2008 में, 8-9 में, और अभी इतना टाइम हो गया कि मज़ा आता मेरे को। एक टाइम पे म्यूज़िक बनाना, मतलब म्यूज़िक प्रोड्यूस करना, बीट वीट्स बनाना रैप से ज़्यादा पसंद आ रहा था। सो बहुत मज़ा आता है मेरे को ब्रो म्यूज़िक बनाने में, और मुझे म्यूज़िक बैंगर बनाना है। मतलब मैं जब म्यूज़िक बनाता हूँ तो अनडिनाइबल हिट्स मुझे बनाने हैं, मतलब लिरिक्स बाद में आता है मेरे लिए। फर्स्ट म्यूज़िक इतना अच्छा होना चाहिए कि सारे लोग नाचे, उसके ऊपर नाचे, या यू नो रियली गेट इनटू द मूड ऑफ द सॉन्ग। एंड आई लाइक माई सॉन्ग्स टू बी कैची, एंटरटेनिंग। मुझे बोरिंग गाना बनाना पसंद नहीं है ब्रो, मतलब लिरिक्स विरिक्स सब कुछ करना है। आई मीन आई वांट टू डू एवरीथिंग बट आई वांट टू हैव दैट परफेक्ट बैलेंस। तो म्यूज़िक से मुझे वो चीज़ मिलती है कि मैं जब म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरा फ्रीडम है कि मैं बीट को एग्जैक्टली बना सकूँ मुझे जैसे चाहिए। बीट स्विच हो रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है कि वो हो रहा है, कि पूरा फ्रीडम मिलता है मुझे, तो इसीलिए बहुत मज़ा आता है ब्रो। समझ गया मैं, पूरी अथॉरिटी आप हो, आपको जहाँ चेंज करना होगा आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपने फ्री स्पेस माइंड से आप कर सकते हो। जी जी 100% ब्रो। और मैंने नोटिस की एक चीज़ कि आजकल बहुत सारे रैपर्स हैं जो मल्टीटास्किंग करते हैं। जैसे आप रैप भी करते हो, बीट प्रोड्यूस कर रहे हो, वैसे बहुत से, जैसे अपने एक रैपर है बेला, वो एडिट भी करता है, कलर भी करता है। ध्रुव एस्थेटिक है, वो तो सब कुछ कर लेता है, रैप भी करता है, वो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, अपना आर्ट वर्क सब बना लेता है। ओके ब्रिलियंट। ओके हाँ, तो मुझे लगता है कि दैट्स ऑसम थिंग कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आपने बताया कि कोलैब के लिए मेरे पास वर्ष नहीं आए, चीज़ें डिले हो रही थी, तो हाँ, तो वही मैं सोच रहा हूँ। जी जी अग्रीड। हाँ, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर सोचो आप बीट प्रोड्यूसर नहीं होते तो ऐसी दिक्कत आ सकती थी ना कि बीट्स भी आपको लेट मिल रही हैं, पसंद नहीं आ रही, फिर चेंजेस करवा रहे हो। 100% ब्रो, 100% मेरे साथ वही हुआ, तो इसीलिए मैंने बीट प्रोड्यूसिंग स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो बीट प्रोड्यूसर्स थे वो मजाक में ले रहे थे, टाइम वाइम वेस्ट करा रहे थे हमारे। तो मैंने भी सोचा कि छोड़ यार, हम भी सीखेंगे, अपने से बनाएंगे, फिर क्या। यूट्यूब पढ़ा है, यहाँ पे यूट्यूब में इतना नॉलेज है कि लाइक व्हाट डू यू नीड, जब आपके पास यूट्यूब है सब कुछ है ब्रो। तो यूट्यूब पे बैठा, बनाया अपना खुद का, और बनाते बनाते पहुँच गया एक लेवल पे। और क्या, अभी मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी दूसरों के लिए बीट बना रहा हूँ, तो वो भी और एक एवेन्यू हो गया मेरे लिए, रेवेन्यू सोर्स भी हो गया, तो बढ़िया है ब्रो, मज़ा आता है। मैं वही बोलने वाला था कि दूसरों के लिए भी आप प्रोड्यूस करते हो तो अच्छा है, वहाँ से एक रेवेन्यू आपके लिए जनरेट हो जाता है। जी करेक्ट, दैट्स ग्रेट भाई, ऐसे ही खतरनाक काम करते रहो भाई। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रदर। यार मेरे को ना वहाँ पर के सीन के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है उड़ीसा में, तो मुझे वहाँ का थोड़ा हिप हॉप सीन के बारे में बताओ, और कौन रैपर है जो उड़िया में करता है, बिकॉज आप 2 लैंग्वेज में रैप करते हो, एक उड़िया एंड इंग्लिश। जी ब्रो, तो उड़ीसा में अभी सीन सेट हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ अंडरग्राउंड रैपर्स वहाँ पे, यहाँ पे उड़िया में भी कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं, कोई इंग्लिश में भी कर रहे हैं, तो बढ़िया। आई मीन सीन इज़ गेटिंग सेट। मैं भी प्लान कर रहा हूँ, कुछ करूँगा सीन के लिए यहाँ पे। तो मैं ऑनेस्टली मैं तो बैंगलोर में था इससे पहले, उसके बाद बॉम्बे गया, फाइनली मैं लौट के आया उड़ीसा में कोरोना की वजह से। तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस सीन हियर एंड इट्स अ बडिंग सीन आई थिंक, और 1-2 साल में बहुत बड़ा बन जाएगा यहाँ का भी सीन। एक स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, आई एम वेरी श्योर। एंड आई थिंक रिसेंटली आई हर्ड अ रैपर कॉल्ड फीनिक्स, बहुत बढ़िया है, बहुत ही खतरनाक रैपर है। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज उड़िया रैप, और हिंदी में भी रैप करता लड़का। तो या आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट, एंड आई हैव सम एक्साइटिंग थिंग्स लाइंड अप फॉर rappers here in my state in Odisha. We'll take it to the next level for sure. सही भाई, प्लीज़ मुझे लिंक सेंड कर देना। देखो वही जैसे मैंने बोला कि म्यूजिक इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कि वहाँ के रैपर्स कौन कौन है जो बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर मेरी तरफ से हो सके तो मैं भी शेयर करूंगा उनके गाने यार। श्योर ब्रो, 100% मैं इसके बाद भेजूंगा आपको। डन सीन। अच्छा, बहुत एकदम से मुझे याद आ गया, बहुत पहले आई थिंक उड़ीसा के सीएम साहब ने आपके लिए कुछ ट्वीट किया था ना, कुछ पोस्ट कुछ तो था डाला था, मुझे याद है। जी यस क्या था भाई वो? तो मैंने एक गाना लिखा था उड़ीसा के ऊपर ब्रो, खुशी तो बोल के, तो वो बहुत वायरल चला गया गाना, बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड हो गया हर जगह। फिर सीएम उसको देखे, उनको बहुत पसंद आया, और
उन्होंने मुझे वो शेयर कर लिया हर जगह, मतलब ट्वीट किए उसके बारे में, फेसबुक वगैरह में, इंस्टाग्राम में, हर जगह शेयर कर लिए। फिर उसके बाद मुझे इनवाइट भी किए उनके लिए, और 2-3 गाना मैंने बनाया। उसके बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया टूर पे। तो उस टाइम पे उनका इलेक्शंस के लिए वो जाके स्पीच दे रहे थे इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड उड़ीसा। तो अराउंड 15 to 16 प्लेसेस में मैं जाके रैप करता था। उसके बाद सीएम आके स्पीच देते थे ब्रो। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ था, क्योंकि मतलब एक जगह पे एक जगह पे 1 लाख आदमी भरे हुए थे। So you know, so many people, because people love the CM here, you know, he is like the most loved CM in the country. आप अगर स्टेटिस्टिकली देखोगे ना, तो नवीन पटनायक सर हमारे सबसे मोस्ट लवर्ड CM है। तो उनको देखने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं उनसे पहले मैं जाके जब परफॉर्म किया तो मेरे गाने सुने, मेरा गाना स्प्रेड हुआ, मेरा नाम स्प्रेड हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए वो 2019 में, और बहुत मज़ा आया ब्रो। आई एम वेरी थैंकफुल टू our honorable CM for whatever he did for me and he's doing for the state, bro. वही भाई, जब मैंने देखा ना वो ट्वीट तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि अपना भाई है यार, बिग डील। CM साहब भाई के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि जब भी उनकी रैली होती थी तो आप वहाँ जाकर रैप करते थे। इट्स बिग एंड ग्रेट थिंग यार। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। बस भगवान की दुआ है। कुछ बताओ भाई, क्या बातचीत हुई उनसे? ज़्यादा तो बातचीत नहीं करते हैं, वो इज़ अ मैन ऑफ लेस वर्ड्स, और उनके पास टाइम ही नहीं होता ब्रो। वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ब्रो। तो बस उनके साथ थोड़ा सा बातचीत हुई, बस ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। बस हाय सर, हाउ आर यू, एंड ही टोल्ड मी ही लाइक्स द सॉन्ग, एंड मतलब व्हाटएवर आई डिड फॉर विद द सॉन्ग उनको बहुत पसंद आया। एंड that's it। मतलब ज़्यादा बात नहीं हो पाया, क्योंकि he's a very difficult man to go close, because उनके पास इतने बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं ब्रो, समझ रहे हो ना, उनको काट के मुझे भी नहीं ऐसा नहीं कहते, बट हाँ समझ गया। इट्स टफ कि ज़्यादा बात करना, और या समझ गया। बट एक बात है भाई, पॉलिटिक्स में भी बिग डील हो रही है। वो बोलना चाहिए था पहले ब्रो। बिग डील, ट्रैवल, फूड, पॉलिटिक्स भी ऐड हो गया अभी। हाँ सही नहीं, दैट्स ग्रेट यार। मतलब और भी आप ऐसे अपने स्टेट के लिए या इंडिया के लिए भी ऐसे गाने बनाओ जो चीज़ें को दर्शाए और अच्छा लगे कि ये भाई ने रैप बनाया है। अरे थैंक यू सो मच ब्रो, आपकी सपोर्ट से सब होगा, आपकी दुआ और भगवान का आशीर्वाद। भगवान की दुआ सब पे बनी रहे, सब अच्छा काम करते रहे। भाई आप हसल में भी गए थे, कैसा एक्सपीरियंस था हसल का? मज़ा आ गया ब्रो हसल में, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। एंड क्या बोलते हैं, वो जो साइफर किए हम लोग, डिफरेंट लैंग्वेज वाले साइफर, बहुत मज़ा आया। आई गॉट टू मीट दिस इनक्रेडिबल रैपर्स, मलयाली रैपर, फेजो, असमीज, सो ऑल दीज गाइज, लाइक इट वाज बहुत मज़ा आया उनको मिलके। मतलब एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ different rap in different languages। फिर रफ्तार भाई से मिले, वो भी he's always been so sweet with me and so like a big brother, and yeah, it was very nice, always great energy with रफ्तार भाई, and he actually got in touch with me, as do you rap in Odia। उसके बाद मैंने उनको लिंक भेजे, उसके बाद ये हसल एपिसोड हुआ, फिर हसल परफॉर्मेंस किया, फिर उसको वो घर आया वापस, मतलब डाल दिया यूट्यूब पे, पर पूरा ख़तरनाक वायरल चला गया स्टेट में ब्रो, हर जगह स्प्रेड हो गया। उसका मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं यूट्यूब पे और फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह वो मिला के वहाँ पे भी मिलियन बन गए, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह में हर जगह स्प्रेड हो गया वो। तो बहुत ख़तरनाक रिस्पॉन्स आया उसका, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमारा MTV ऑल्सो गॉट इन टच विथ मी फॉर रोडीज, सो दे वर लाइक वी विल like take you straight to the TV round। मतलब वो स्टार्ट होता है जहाँ पे, मतलब सिलेक्शन नहीं, सीधा चलो तुम। तो क्योंकि they could see the state supporting me so much, there were so many people supporting me, and they could see potential there, so yeah। सही भाई, ये भी अच्छा है यार, अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, आपको एक रियलिटी शो है, उसमें आपको परफॉर्म करने का मौका मिला, आप अदर रैपर से मिले, बातचीत करी, तो ऐसे ही मुझे लगता है चीज़ें होती हैं। जी 100% कोलैबोरेशन से ही मैजिक बनता है ब्रो। मतलब बिना ईगो, सब कुछ ईगो वीगो हटा के म्यूज़िक क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज वी लव इट, राइट।
तो एक ईगो हटा के जब म्यूज़िक बनता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए बस, कि हाँ ये बंदा मस्त म्यूज़िक बनाता है, कि इसके इतने व्यूज़ है, कि इतने लाइक्स है, कि फॉलोअर्स है, वो सब हटा दो। म्यूज़िक सही बनाता है, आई विल वर्क विद यू, लेट्स सी व्हाट वी कैन क्रिएट, यू नो। तो मेरे लिए वो मेरा माइंडसेट वैसा है ब्रो, यू नो। समझ गया भाई, बहुत ही अच्छा माइंडसेट है आपका। थैंक यू ब्रो। अच्छा, इससे मुझे आता है कोलैबोरेशन, यू नो आपने बात की, तो रैपर्स के साथ तो कोलैब होगा नहीं क्योंकि वर्स तो आते नहीं है, बहुत डिले हो जाता है, हैं? या फ्यूचर में है आपके माइंड में कि आपको यू नो इन रैपर्स के साथ कोलैब करना है, तो वो लिस्ट में जानना चाहता हूँ। डेफिनेटली ब्रो, मतलब मुझे कोलैब डेफिनेटली करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि like I have given up hope and all that, but I want to collaborate for sure in the future. बस मेरे लिए ब्रो वो क्या है ना, साउंड के हिसाब से है ब्रो। It's not like if this rapper is big I'll collaborate with him, I want to collaborate with him, समझ रहे हो आप ना? For me the sound matters, like okay this rapper fits in the track, you know, like फिट करता है, मेरे वाइब से मैच होता है, ये गाने के वाइब से उसका वाइब मैच हो रहा है, उसका डिलीवरी पूरा फ्लॉलेस लगेगा इस गाने पे, तो मुझे उस टाइप से कोलैबोरेशन बहुत पसंद है। मैं जैसे बोला कि मैं बहुत म्यूजिकल टाइप का बंदा ब्रो, मुझे म्यूजिक, आई कीप म्यूजिक ऑन टॉप ब्रो, अबव एवरीथिंग एल्स। आई एम लाइक अ प्योरिस्ट, यू कैन कॉल मी अ प्योरिस्ट दैट वे। मुझे म्यूजिकली जो सही लगता है आई वुड लाइक टू गेट दैट कोलैबोरेशन, सो या वुड लव टू ब्रो, डेफिनेटली करेंगे, बहुत सारे करेंगे आगे। सही, ऑल द बेस्ट भाई। एंड एनी स्पेसिफिक नेम? स्पेसिफिक नेम्स, I love Raftaar bhai. I mean, he is amazing. I love Krishna. I love. Let me think. I love. Of course, Divine is amazing. Yeah. Yeah. These are few rappers I really love. Yeah. I really love their sound and the attention to detail. You know, they really pay attention to the प्रोडक्ट, मतलब वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आता है कि क्वालिटी पे ध्यान देते हैं लोग, कि टाइम लेते हैं और हर चीज़ को यू नो दिमाग में रख के वो काम करते हैं। तो आई लव दैट थिंग अबाउट देम, लाइक नो कॉम्प्रोमाइज़, दैट्स आई लव पीपल हु मेक म्यूज़िक लाइक दैट। कॉम्प्रोमाइज़ वाला म्यूज़िक नहीं, हाँ फटाफट बन गया डाल दो उसको, कुछ भी बना के डाल दो, नहीं। मतलब अभी हम तो गाना बनाते रहते हैं, 100 गाना बनता है, उसमें से 10 गाने बाहर आते हैं, समझ रहे हो ब्रो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब वो एक फिल्टरिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी म्यूज़िक टाइमलेस है ना, तो अभी आप निकल जाओगे पर आपका म्यूज़िक रहेगा हमेशा के लिए, तो वो एक लेवल पे होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एटलीस्ट दैट्स माय ओपिनियन। सो दीज आर द रैपर्स जिनके साथ आपको कोलैब करना है फ्यूचर में। भाई आप एक उड़िया रैपर हो, इंग्लिश में आप रैप करते हो, ठीक है, तो आप अपने वहाँ की सीन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? आई वांट टू नो ब्रो। मैं तो आई एम डेफिनेटली लाइक, मेरे हिसाब से सीन ऐसे बढ़ता है ना, इट हैज़ टू बी अ जॉइंट एफर्ट, ठीक है ब्रो। तो मैं अकेले से कुछ करूँगा तो सीन नहीं बढ़ेगा, तो ये मैं समझ गया हूँ कि ऑनेस्टली मैं जब ओडिया रैप किया फर्स्ट टाइम 2017 में, तभी मेरा गाना बहुत वायरल चला गया था, और उसके बाद मेरे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए, लाइक आई वोंट लाई, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ डोर्स खुले मेरे लिए, पर सीन बना नहीं अब तक। मेरे लिए खुला है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुले हैं, सबके लिए नहीं है। और आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, ब्रूटली ऑनेस्ट हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग को वही फील होता भी है। आई नो लॉट ऑफ रैपर्स विल टेल यू हियर दैट हाँ ही इज़ गेटिंग एवरीथिंग एंड ऑल, बट देन फॉर दैट अ सीन हैज़ टू बी बिल्ट, एंड मेरे लिए सीन बिल्ड करना, आई थिंक आई हैव अ पर्टिकुलर थिंग इन माइंड दैट will definitely help in building the scene right now, and I'm working on it. I'm talking to people, I'm making things happen, and मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे से अकेले से नहीं होगा सीन बिल्ड ब्रो, मैं तो ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। सब लोग जब मिलके करेंगे एक चीज़, अभी बॉम्बे का सीन कैसे बना, यू सी लाइक Divine did something, Nazy did something, Emiway did something, then other rappers came, सब contribute करते हैं ना ब्रो, अकेले तो कोई बढ़ा नहीं सकता सीन। टली का भी वही आप देखें, you know, Raftaar was there, then Krishna came in, the whole Kalamkar crew came in, then you know Raga and everyone, Mufard, Yekka of course, yeah, सारे मिलके अपने काम किए। It's not like they were collaborating as a whole or something like that. They were releasing their own things,
एंड इट वाज कैचिंग फायर एंड इट वाज जस्ट बिल्डिंग अ सीन. तो मैं बोलूँगा खुद का अब मेरा अकेले का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि द अदर्स हु आर वाचिंग मी राइट नाउ फ्रॉम ओडिशा, दे शुड डेफिनेटली कंटिन्यू पुटिंग म्यूजिक आउट एंड पुट ग्रेट म्यूजिक आउट, पुट क्वालिटी म्यूजिक आउट. डेफिनेटली वो कैच करेगा अटेंशन और सीन बनेगा ब्रो, 100% बनेगा. और आई एम हियर टू सपोर्ट the up and coming, and I'm here to do something. I have something in mind. I would definitely do that to build the scene here, bro, soon. Yes bro, I got it. And I think fans जितने भी देख रहे हैं, listeners, उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो दिल्ली और मुंबई का सीन वहाँ पर लिट है, वहाँ पर सीन प्रॉपर ग्रो हो चुका है. और इंडिया के और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर सीन ग्रो कर रहा है, और हमको ना उसको और उठाना है. जैसे बिग डील भाई ने बोला कि उड़िया रैप का सीन और बड़ा हो सकता है, लेकिन लोग आते नहीं है, आर्टिस्ट एफर्ट्स नहीं करते. तो मुझे लगता है इसमें ऑडियंस का भी इन्हें कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि अगर वो देखेंगे नहीं गाने, शेयर नहीं करेंगे, स्प्रेड नहीं करेंगे, तो सीन बड़ा नहीं बनेगा. बाकी रैपर्स हैं, अगर आप किसी और रैपर के साथ कोलैब करते हो, अगर कोलैब आता है, क्योंकि कोलैबोरेशन का फ़ायदा यही है कि दोनों की ऑडियंस मिलती है और ऑडियंस बड़ी होती है और ऑडियंस एक्सचेंज भी होती है, तो वो उसका फ़ायदा है. तो मुझे लगता है कि ये सब मिलके ही करना पड़ेगा. तो जितने भी लोग देख रहे हैं है ना इस वीडियो को, तो प्लीज़ जाकर भाई के गाने शेयर करो. और भी जितने उड़िया रैपर हैं उनके गाने अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको शेयर करो. यही मैं कहना चाहता हूँ यार. थैंक यू ब्रो. दैट्स आपने यू जस्ट टोल्ड माय वर्ड्स. आपने मेरे दिल की बात बोल दी. ऑसम. थैंक यू भाई. एंड भाई जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको फिर से एक बार आप बोल दो कि यार आपकी एल्बम आई है, एंड प्लीज वो जाके सुने. सो जाने से पहले आई जस्ट वांट टू लेट एवरीबडी नो दैट माय एल्बम, डेब्यू एल्बम है मेरा, समीर रिशु मोहंती हैज़ रिलीज्ड. प्लीज़ गो चेक इट आउट. मैं 100% सर्टन हूँ you will not regret it. You'll love the album. You will not have heard anything like this yet. इसको एक chance दो. मैं 100% बोल सकता हूँ you won't be disappointed. Please give it a chance and yeah. ग्रेट भाई. एंड मैं ही बोलता हूँ कि प्लीज़ जाके भाई की एल्बम चेकआउट करें. मैंने सुन ली है, खतरनाक है, जी फाड़ है, साउंड बहुत अच्छा है एल्बम का, और भाई तो सबको पता है खतरनाक रैपर है ही. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू भाई. एंड भाई फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो कैसा लगा भाई मेरे साथ, आपको बताओ. ब्रो बहुत मज़ा आया. अरे बहुत मज़ा आया ब्रो. पूरा जी फाड़ है, आप जैसे बोलते हो, पूरा जी फाड़ एकदम जी फाड़. बहुत मज़ा आया. एंड दिस इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट इंटरव्यूज आई हैव एवर डन. अभी मैं सोच रहा हूँ अभी दिल्ली में हम जब मिलेंगे और 1-to-1 करेंगे, उसमें बहुत मज़ा, उसमें इससे ज़्यादा मज़ा आएगा. आपके लिए रैप भी करेंगे, फ्री स्टाइल करेंगे, तब बहुत मज़ा आएगा. मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा ब्रो, आप अपने वर्ड्स रेडी रखना, कुछ वर्ड्स मेरे लिए रखना, मैं रैप करूँगा आपके लिए. और क्या, स्पॉट पे कुछ अलग सीन करेंगे भाई जब हम मिलेंगे तो. 100% ब्रो, 100%. थैंक्स अ लॉट भाई कि आप शो पर आए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम. आपकी एल्बम को खतरनाक और जी फाड़ वाले हिट हो. थैंक यू सो मच ब्रदर. थैंक यू, मीन्स अ लॉट. थैंक यू भाई. टेक केयर मैन. पीस आउट. थैंक यू. टेक केयर ब्रो.